स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये सूट का जो कपड़ा है ये प्रिंटेड कपड़ा है। तो कपड़े में जब हम प्रिंटेड सूट की कटिंग करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसका प्रिंट किस तरफ से है। तो इसमें ये देखते हैं कि इसका प्रिंट कैसे है। तो इसका प्रिंट देखिए, ये जो प्रिंट है ये प्रिंट इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह से गोल गोल घूम घूम कर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पूरे में इसी तरह से है, पूरा प्रिंट एक जैसा है। तो अगर हम इसकी कटिंग इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से करते हैं, ऐसे करके, और इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं, तो इसका जो प्रिंट है ये फ्रंट पार्ट में ऊपर की तरफ जाएगा और पीछे वाले भाग में ये प्रिंट नीचे की तरफ हो जाएगा। ये जो घुमा हुआ पार्ट है ये फ्रंट में ऊपर चल जाएगा और जब हम पीछे देखेंगे तो ये घुमा हुआ पार्ट नीचे चल जाएगा। तो इस तरह के सूट को कटिंग किस तरह से करना चाहिए इसकी जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से बराबर बराबर डबल फोल्ड में कर लेते हैं और इसे बीचों बीच इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी बीचों बीच। अब हमें इसे दोनों तरफ से फूल का डायरेक्शन एक ही साइड हो वैसा देखते हुए इसे फोल्ड करना है। तो ये एक पार्ट मैंने ले लिया है, इसमें ये फूल का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से फूल का डायरेक्शन ऊपर की ओर देखना है कि ऊपर की ओर जा रहा है, और तब फिर इसी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका नाप क्या है। तो इस सूट का नाप है, ये मैंने बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है। इसकी लंबाई है 40 इंच, इसका सीना 34 का है, कमर 30 इंच है, हिप 34 इंच है, और इसकी बाजू की लंबाई है 16 इंच, गोलाई 10 इंच है, और इसका साइड में ओपन है 20 इंच पे। बैक गला इसका 8 इंच का है और फ्रंट गला 7.5 इंच का है। तो आइए इसकी कटिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें कितना कपड़ा लेना है, तो हिप का चौथा भाग और उसमें 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेते हैं। तो इसका हिप है 34 का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। तो इसमें 3 इंच कपड़ा हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो ये 11.5 इंच पे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से 11.5 इंच पे हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया। अब इसी के ऊपर सेम इसी तरह से फूल का डायरेक्शन देखते हुए ये इस पार्ट को भी हमें इसके ऊपर रख देना है। इस तरह से अगर रखते हैं तो ये फूल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह से इसे भी डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है। इस तरह से तो इस तरह से ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसमें हम सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले लेते हैं सूट की लंबाई। सूट की लंबाई है 40 इंच। 40 इंच लंबाई है इसकी, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए ले लेते हैं मार्जिन। ऊपर सिलाई में कुछ मार्जिन जाएगी और नीचे मोड़ने में।
तो 40 और 2 42 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे, 42 इंच। ये 42 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली। इस तरह से ये इसकी लंबाई हो गई। इसका शोल्डर मैंने लिया 5.5 इंच का। ये 5.5 इंच का शोल्डर, जिसमें से 2.25 इंच गले के लिए। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल भी 5.5 इंच। इस तरह से 5.5 इंच आर्म होल के लिए। इसके कमर के लिए ये 14 इंच पे एक निशान लगाना है और इसका साइड ओपन रहेगा ये 20 इंच। तो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए। ये 20 इंच पे इसके हिप का मार्जिन, हिप का मार्क्स। अब इसका सीना है 34 इंच। तो ये बॉडी मेजरमेंट है। जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो जितना सीना होता है उसमें हम 3 इंच ऐड करते हैं। यानी 34 का सीना है तो 34 और 3 37 का हमें बनाना है। तो 37 का चौथा भाग निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले 1.5 इंच आर्म होल की गोलाई के लिए इस तरह से शेप देना है। और 37 का चौथा भाग हो जाएगा 9.25 इंच। ये 9.25 इंच पे मैंने निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 10.25 इंच। ये हो गया 10.25 इंच। कमर, इसका कमर है 30 इंच का। तो जब हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो कमर जितना होता है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो कमर अगर 30 का है तो हमें 32 का बनाना है। तो 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच। ये 8 इंच पे निशान मैंने लगा दिया और ये 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप इसका हिप है 34 इंच। तो 34 है तो हिप में हम 1 इंच की लूजिंग देते हैं। सीना में 3 इंच की लूजिंग देते हैं, कमर में 2 इंच की लूजिंग देते हैं और हिप में 1 इंच की। हिप 34 है तो इसे 35 का बनाना है। तो 35 का चौथा भाग हो गया 8.25। यहाँ 8.25 पे एक निशान लगाया मैंने और यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा। हिप में 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। ये 8.25 है तो ये 9.25 इंच, ताकि हम 1 इंच ये चाक मोड़ने के लिए हिप में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जितना यहाँ हिप में आया, यहाँ 9.25 इंच हिप में कपड़ा है तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 11.25 इंच पे हमें इसका दामन लेना है। ये 11.25 इंच पे। ये पूरी तरह से स्ट्रेट कुर्ती नहीं है, इसीलिए यहाँ दामन में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अगर ये पूरी तरह से स्ट्रेट कुर्ती रहेगी तो जितना यहाँ हिप के पास कपड़ा रहेगा उतना ही दामन के पास कपड़ा रहेगा। अब हमने सारा निशान लगा लिया है। अब हमें इसे एक स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे इस तरह से। इस निशान को भी मिला देना है। और यहाँ से इस निशान को मिला देना है। हिप से लेकर दामन के निशान को इस तरह से मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हल्का सा गोलाई देते हुए कटिंग करना है, 1/2 इंच ऊपर। अब सभी जगह हम एक एक कट का निशान लगा लेते हैं। यहाँ हिप के पास एक कट का निशान, एक कट का निशान यहाँ कमर के पास और एक कट का निशान यहाँ बीच में और एक यहाँ जहाँ मैंने एक गले के लिए निशान लगाया यहाँ एक कट का निशान। इसका पीछे का गला हम कटिंग कर देते हैं, आगे का गला हम बकरम से बनाएंगे। तो इसका पीछे का गला है, पीछे का गला 8.5 इंच का है पीछे का गला। तो ये 8 इंच पे एक निशान लगा के इसे गला को ज़्यादा फैलाना नहीं है, इसे नॉर्मल गोलाई का शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आगे इसका गला स्क्वायर इंच है, जिस स्क्वायर कट में है, तो इसे हम बकरम से बनाएंगे।
तो इस तरह से सूट की बॉडी की कटिंग हो गई। अब इसके बाजू की कटिंग करनी है। तो ये जो कपड़ा हमारा बचा है साइड का, इससे हमारा बाजू निकल जाएगा। इस एक पीस कपड़े से ही हमारा बाजू निकल जाएगा। इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसमें भी हमें देखना है, ये प्रिंट का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस प्रिंट का ख्याल रखना है, क्योंकि नहीं तो एक हाथ का जो प्रिंट है ये ऊपर की तरफ जाएगा और एक बाजू की प्रिंट जो है नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका भी ख्याल रखना होता है हमें इस तरह के कपड़े को कटिंग करते समय। तो सबसे पहले इसे भी हम दो पार्ट में इस तरह से कटिंग कर लेते हैं और दोनों कपड़े का जो फूल का डायरेक्शन है उसे हम एक ही तरफ कर देते हैं, ऊपर की तरफ। इस तरह से ये ऊपर की तरफ, इसका भी ऊपर की तरफ, और इसे भी देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये इस तरह से अगर हम रखते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों के फूल का डायरेक्शन इस तरह से एक तरफ करके अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। और कपड़ा कितना लेना है? सीना का चौथा भाग। इसका सीना है 34 का, तो 8.5 इंच, इसका चौथा भाग 8.5 इंच, इतना हमें कपड़ा लेना है। नीचे से पहले बराबर कर लेंगे। इसके बाजू की गोलाई है, लंबाई है 16 इंच। 16 इंच है, तो इसमें हम जो इसका जो नीचे का पैंट बनेगा उस बाजू में उसकी हम पट्टी लगाएंगे। तो इसकी लंबाई हम केवल 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो 16 है तो 17 इंच पे इसकी लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई हो गई सीना का चौथा भाग 8.5 इंच पे, और इसमें हमें डाउन आना है 3.5 इंच पे। तो इस तरह से ये 3.5 इंच पे इस तरह से डाउन, और तिरछा शेप देकर इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके आगे वाले पोर्शन को छांट देते हैं। आगे वाले भाग में 1 इंच कपड़ा हमें छांट कर निकाल देना है इस तरह से। और जिधर छांटा हुआ है उधर एक कट और बीच में एक कट, इस तरह से। ये हमारे सूट की कटिंग हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा हो तो आप उसमें इसका ख्याल रखिए कि आप एक ही तरफ से इस तरह से मोड़ के मत कटिंग कर दीजिए। उसे सबसे पहले अलग अलग करके सेट कर लीजिए, ताकि सारे फूल का डायरेक्शन आगे पीछे दोनों पार्ट में आपका एक ही तरफ हो। अगर ऊपर की ओर है तो ऊपर की तरफ ही, और नीचे की ओर है तो नीचे की तरफ ही होना चाहिए। तो इस तरह के कपड़े में इस तरह से आप कटिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।